मौत के बाद क्या होता है? क्या सच में आत्मा को स्वर्ग या नरक मिलता है, या फिर कुछ और भी ज्यादा डरावना इंतजार करता है? प्राचीन मिस्र की मान्यताओं में कहा जाता है कि हर इंसान की आत्मा को एक दरबार में ले जाया जाता है, जहां उसके हर कर्म का हिसाब होता है। लेकिन वहां सबसे खौफनाक चीज कोई देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी दानवी शक्ति होती है जो इंसान को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देती। उसका नाम है अमिट, वो जो पापियों की आत्मा को निगल जाती है, हमेशा के लिए। प्राचीन काल की बात है, थिब्स शहर की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। नील नदी का पानी आज काला और स्थिर था, जैसे वह भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। शहर के सबसे शक्तिशाली और भ्रष्ट सेनापति होर्महेब की सांसें उखड़ रही थी। उसने अपने जीवन में हजारों बेगुनाहों का खून बहाया था, जमीनें हड़पी थी और देवताओं के मंदिरों का अपमान किया था। उसे लगता था कि उसका सोना और उसकी ताकत उसे मौत से बचा लेगी। लेकिन मौत को रिश्वत नहीं दी जा सकती। जैसे ही उसकी आखिरी सांस निकली, कमरे की मशालें एक झटके में बुझ गईं। होर्महेब ने खुद को अपने शरीर से अलग महसूस किया। उसे लगा जैसे उसे कोई ठंडी अदृश्य ताकत खींच रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो वह रेत के किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक विशाल अंतहीन गलियारे में था, द हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स। हॉल की दीवारें विशाल थीं, जिन पर ऐसी लिपियां चमक रही थी जो जीवित इंसानों ने कभी नहीं देखी थी। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर मृत्यु के देवता ओसाइरस बैठे थे। उनके बगल में सियार के सिर वाले देवता अन्यूबस एक विशाल तराजू के पास खड़े थे। होर्महेब का गला सूख गया। उसने देखा कि तराजू के एक पलड़े पर एक सफेद चमकता हुआ पंख रखा है, मां का पंख। लेकिन उसकी नजरें उस चीज पर जाकर जम गईं जो तराजू के ठीक नीचे अंधेरे में दुबकी बैठी थी। वहां वह खड़ी थी, अमिट। उसका रूप किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। उसका सिर एक विशाल मगरमच्छ का था, जिसके जबड़ों से पीला लार टपक रहा था। उसके कंधे और गर्दन के लंबे बाल एक भूखे बब्बर शेर के थे, और उसका पिछला हिस्सा एक भारी भरकम दरियाई घोड़े जैसा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह कोई आवाज नहीं कर रही थी, बस अपने जबड़ों को हल्का सा खोलकर होर्महेब को देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि आज उसे दावत मिलने वाली है। होर्महेब, अनुबिस की आवाज गूंजी, जो हजारों कब्रों की खड़खड़ाहट जैसी थी। तुमने जीवित रहते हुए न्याय का उपहास किया, अब न्याय तुम्हारा उपहास करेगा। थोथ, ज्ञान के देवता, अपने पक्षी जैसे सिर को झुकाए एक लंबी प्राचीन कागज की स्क्रॉल पर कुछ लिख रहे थे। उन्होंने बिना सिर उठाए कहा, इसका दिल निकाला जाए। होर्महेब चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि अनुबिस ने उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया। वह दिल काला, भारी और धड़कता हुआ था। उसमें हर वो चीख दबी थी जो होर्महेब ने अनसुनी की थी, हर वो झूठ था जो उसने बोला था। अमिट ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके भारी पंजों की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। उसने अपनी लंबी, गीली जुबान अपने मगरमच्छ जैसे थूथन पर फेरी। वह भूखी थी। सदियों से उसने केवल पापियों की आत्माओं को चखा था, और होर्महेब का दिल तो किसी सड़े हुए मांस की तरह उसके लिए दावत था। अनुबिस ने धीरे से होर्महेब के दिल को तराजू के खाली पलड़े पर रख दिया। शुरुआत में तराजू डगमगाया। होर्महेब ने मन ही मन उन चंद अच्छे कामों को याद करने की कोशिश की जो उसने शायद कभी किए हो। लेकिन जैसे जैसे पलड़ा नीचे जाने लगा, हॉल का तापमान गिरता गया। पंख हवा में हल्का होकर ऊपर उठने लगा, और वह भारी, काला दिल पत्थर की तरह नीचे बैठ गया। फैसला हो चुका था। थॉथ ने अपनी कलम रोकी और ठंडी आवाज में कहा, ये दिल सत्य के विरुद्ध भारी पाया गया है। इसे अनंत काल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। ओसिरिस ने अपना हाथ नीचे किया। ये संकेत था। अमिट, जो अब तक स्थिर बैठी थी, अचानक बिजली की गति से झपटी। उसकी दहाड़ में शेर की गर्जना और मगरमच्छ की फुफकार एक साथ शामिल थी। उसने अपने विशाल जबड़े खोले, जिनमें कतारों में सजे नुकीले दांत किसी आरी की तरह चमक रहे थे। होर्महेब की आत्मा थर-थर कांपने लगी। उसे पता था कि यह सिर्फ मौत नहीं है। अगर अमिट ने उसे खा लिया, तो उसका वजूद मिट जाएगा। वह कभी स्वर्ग नहीं देख पाएगा। वह कभी अपने पूर्वजों से नहीं मिल पाएगा। उसका नाम, उसकी यादें, उसका पुनर्जन्म, सब कुछ उसी पल खत्म हो जाएगा। जैसे ही अमिट का जबड़ा उसके दिल के करीब पहुंचा, होर्महेब को अपनी रूह के अंदर एक असहनीय दर्द महसूस हुआ।
वह दूसरी मृत्यु का आगाज था। होर्महेब के काले दिल और अम्मिट के खूंखार जबड़ों के बीच अब केवल कुछ इंच का फासला था। होर्महेब की चीख हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स की ठंडी दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी। प्राचीन मिस्र के धर्मग्रंथों में लिखा था कि दूसरी मृत्यु शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक भयानक होती है। ये केवल अंत नहीं, बल्कि पूरी तरह से मिट जाना था। जैसे ही अम्मिट के मगरमच्छ जैसे जबड़े होर्महेब के धड़कते हुए काले दिल पर बंद हुए, एक तेज नीली रोशनी चमकी। ये बिजली कड़कने जैसी नहीं थी, बल्कि यह होर्महेब की जीवन ऊर्जा के टूटने की आवाज थी। पहला टुकड़ा निगलते ही दुनिया के इतिहास से होर्महेब का पहला निशान मिट गया। थिब्स के जिस महल में उसकी मूर्तियां लगी थीं, वे अचानक धूल बनकर गिरने लगी। जिन शिलालेखों पर उसका नाम गर्व से खुदा था, वहां पत्थर सपाट हो गए। अम्मिट के गले से एक गहरी घुरघुराहट भरी आवाज निकली। उसे पाप का स्वाद पसंद था। वह धीरे धीरे चबा रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि पापी अपनी सत्ता और अपने अस्तित्व को रेत की तरह उंगलियों से फिसलते हुए महसूस करे। होर्महेब को महसूस हुआ कि उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा। फिर उसे अपनी पहली जीत याद नहीं रही। धीरे धीरे उसका अतीत एक कोरे कागज की तरह सफेद होता जा रहा था। अब अम्मिट ने अपने शेर वाले हिस्से का इस्तेमाल किया। वह अपने भारी पंजों से होर्महेब की रूहानी परछाई को दबा चुकी थी। अनुबिस और थॉथ खामोश खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। उनके लिए यह कोई क्रूरता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन था। नहीं, मुझे एक मौका और दो, होर्महेब की आत्मा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं अपना सारा सोना देवताओं को दान कर दूंगा। थॉथ ने अपनी ठंडी नजरें उठाई और कहा, सोना मिट्टी है और मिट्टी वापस जमीन में मिल चुकी है। यहाँ केवल कर्मों का वजन चलता है और तुम्हारा वजन एक सूखे पत्ते से भी कम है। अम्मिट ने अब होर्महेब की पक्षी रूपी आत्मा को अपने जबड़ों में भर लिया। जैसे ही उसके नुकीले दांतों ने रूह को भेदा, होर्महेब को वह असहनीय दर्द हुआ जो किसी भी शारीरिक चोट से परे था। यह ऐसा था जैसे उसे करोड़ों जलते हुए सुइयों से एक साथ बींधा जा रहा हो। उसके पाप, वो विधवाएं जिनकी जमीन उसने छीनी थी, वो सैनिक जिन्हें उसने बिना ढाल के युद्ध में मरने भेज दिया था, उन सबकी चीखें अब उसके अपने कानों में गूंजने लगी। अम्मिट सिर्फ मांस नहीं खा रही थी, वह उसके पापों का हिसाब बराबर कर रही थी। अम्मिट का पिछला हिस्सा, जो एक दरियाई घोड़े का था, उसकी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक था। एक बार जब उसने किसी को अपनी चपेट में ले लिया, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे छुड़ा नहीं सकती थी। अब केवल होर्महेब के अस्तित्व का एक छोटा सा अंश बचा था, एक धुंधला सा साया। अम्मिट ने अपना विशाल मुंह पूरा खोला। उसके गले के अंदर का हिस्सा किसी अनंत अंधकार वाली गुफा जैसा लग रहा था। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं, बस एक खाली शून्य। एक आखिरी झटके के साथ अम्मिट ने उस बचे हुए साए को भी निगल लिया। हॉल में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। तराजू का वह पलड़ा, जिस पर दिल रखा था, अब हल्का होकर ऊपर उठ गया और पंख के बराबर आ गया। संतुलन ठीक हो चुका था। अम्मिट ने अपने होठों को चाटा और वापस अंधेरे कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखें फिर से शांत हो गईं, जैसे वह किसी गहरी नींद में जाने वाली हो। वह तब तक नहीं जागेगी जब तक कोई दूसरा पापी इस तराजू के सामने नहीं आता। अनुबिस ने तराजू को समेटा और थॉथ ने अपनी स्क्रॉल पर अंतिम शब्द लिखे भूला हुआ। ओसिरिस के सिंहासन के पीछे से स्वर्ग की सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी, जहां पवित्र आत्माएं नील नदी के किनारे अनंत शांति में फसलें काट रही थी। लेकिन होर्महेब वहां नहीं था। वह कहीं भी नहीं था। मिस्र की मिट्टी के नीचे उसकी मम्मी अभी भी ताबूत में रखी थी, लेकिन वह केवल एक बेजान मांस का लोथड़ा थी। उसकी आत्मा का सफर हमेशा के लिए रुक चुका था। उसे न तो कोई फरिश्ता मिला, न ही कोई शैतान। वह बस भूला दिया गया। प्राचीन मिस्र के लोग इस कहानी को हर रात अपने बच्चों को सुनाते थे। वे जानते थे कि मौत से डरना लाजमी है, लेकिन अम्मिट से डरना चरित्र निर्माण के लिए जरूरी है। अम्मिट कोई विलेन नहीं थी। वह न्याय की वह जंजीर थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। वह इस बात का प्रमाण थी कि ब्रह्मांड में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, लेकिन अगर वह ऊर्जा बुराई से भर जाए, तो उसे जड़ से मिटाना ही प्रकृति का नियम है। आज भी, जब नील नदी के किनारे हवाएं तेज चलती हैं और मगरमच्छ पानी के अंदर छिप जाते हैं, तो स्थानीय लोग कहते हैं कि अम्मिट अब भी इंतजार कर रही है।
वह उन लोगों की ताक में है जो सोचते हैं कि वे अपने पद, पैसे या चालाकी से सत्य के पंथ को धोखा दे सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि तराजू कभी झूठ नहीं बोलता और अम्मिट हमेशा भूखी रहती है।